बट जैसे कि आपने शुरुआत में बोला भी था कि जो शादी होती है वो सिर्फ दो लोगों के बीच का रिलेशन नहीं होता, वो एक रिलेशन दो फैमिलीज के बीच का होता है। वो अंडरस्टैंडिंग होती है जो दोनों फैमिलीज की तरफ से होती है। अगर हस्बैंड का सपोर्ट होता है ना, द वुमेन कैन वॉन एवरी बैटल दैट शी वांट्स टू। वो हर लड़ाई को लड़ सकती है अगर उसका हस्बैंड उसके साथ है। बिकॉज मेरा फोन जो था ना, वो मेरा फोन भी चेक करता कि ये किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है। नमस्कार, ब्रेव बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। इस नए सीरीज़ को हमने जोश टॉक्स के साथ मिलकर शुरू किया है, जहां पर हम उन ब्रेव वॉरियर्स से मिलेंगे और उनकी जर्नी को समझेंगे जिन्होंने ना सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ी है बल्कि बहुत सारे और लोगों को भी इंस्पायर किया है। आपने सुना होगा ना कि शादी दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच का रिश्ता होता है। एक इंसान उसको आगे नहीं बढ़ा सकता, दोनों तरफ से वो रिश्ता आगे बढ़ता है। हम लोग बहुत भरोसे, जिम्मेदारी और प्यार के साथ उसे लेके जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको एक बोझ की तरह आगे उठा के लेके जाते हैं। सबके अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं और अपने अलग स्ट्रगल्स होते हैं। ऐसी ही एक अलग स्टोरी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं प्रिया यादव, जिनकी अपनी स्टोरी बहुत अलग है। किस तरह से उन्होंने उससे लड़ा, उस बैटल से खुद को डटी रहीं और ना सिर्फ अपने लिए बहुत कुछ किया, अपने लिए एक नाम कमाया, बल्कि बहुत सारे और लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनी। प्रिया, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार जी। मेरा नाम प्रिया है। थैंक यू जी। फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। या इट इज़ प्लेजर टू मीट यू हियर। तो प्रिया, सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो यही होगा कि आपका जो ये जर्नी रहा, अगर हम बोले शादी के लिए आप एक वर्ड में उसे डिस्क्राइब करें तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप कैसे उसे एक शब्द में बताएंगे? देखिए, एक शब्द में बताना तो बहुत ही मुश्किल है, बट वो कहते हैं ना कि शादी एक लड़की के लिए इट इज़ नॉट लेस देन अ फेरी टेल। शादी एक बहुत बड़ा सपना होता है फॉर अ गर्ल, और जब वो टूट जाता है तो वो अंदर से वो लड़की भी टूट जाती है, क्योंकि बिकॉज देखा कुछ और होता है, समझा कुछ और होता है, बट सिचुएशन आपको इस तरह के मोड आप इस तरह के मोड पे आके खड़े हो जाते हैं कि शायद आपने कभी अपनी लाइफ में तो क्या, आपने अपने किसी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप इस फेज से कभी निकल भी पाएंगे या आप ये फेज देखेंगे भी। तो मेरे लिए एक शब्द में बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है, बट हाँ, बहुत एक्सपीरियंसेस मिले और आज उन एक्सपीरियंसेस के साथ मैं एक डिफरेंट टैंजेंट पे, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हूँ। बिकॉज शायद मुझे लगता है अगर मैं वो एक्सपीरियंसेस नहीं देखती तो शायद आज मैं यहाँ होती भी नहीं, और शायद मैं आज आपके सामने भी नहीं होती। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें भी रही हैं, कुछ बिल्कुल। बुरी चीज़ें भी रही हैं। देखिए, शादी में हमेशा बुरी चीज़ें ही नहीं होती, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि शुरुआत ही बुरी नहीं होती, शुरुआत हमेशा अच्छी ही होती है, बट सिचुएशंस के साथ वो एक दूसरा मोड ले लेती है। करेक्ट। वो एक दूसरा फेज हमारी लाइफ में आ जाता है। लेकिन यहाँ कुछ और ही था। मैं यहाँ बोलूँगी कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही, रादर कुछ घंटों बाद से ही, वो सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट कन्वर्ट हो गई। अब आप पूछेंगे कि कैसे हो गई। तो 2 या 3 दिन बाद ये बोलना, जहाँ पहले हर चीज़ में हाँ 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 होती थी, वो हर चीज़ हाँ से ना में बदलनी शुरू हो गई। पहले तो यही बोल दिया गया, आपके पेरेंट्स ने जो हमें चाहिए था वो नहीं दिया। डाउरी पे क्या उन्होंने क्वेश्चन किया कि हमारा स्टैंडर्ड तो ऐसा नहीं है। बिकॉज एक टाइम ऐसा था जब घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, तो एक बार ये भी बोला था कि हमने तो शायद कभी सोचा नहीं था कि हम उस नदी में भी कभी जाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ होती है एक औरत के लिए जो शादीशुदा है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसके इन-लॉज उसको ये बोले कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम तुम्हारे घर भी जाएंगे, क्योंकि हमारे बेटे को इस चीज़ की मंजूरी थी, तो हमने इस चीज़ को हाँ किया, इस रिलेशन के लिए हमने हाँ किया। बट जैसे कि आपने शुरुआत में बोला भी था कि जो शादी होती है वो सिर्फ दो लोगों के बीच का रिलेशन नहीं होता, वो एक रिलेशन दो फैमिलीज के बीच का होता है। वो अंडरस्टैंडिंग होती है जो दोनों फैमिलीज की तरफ से होती है। बट अगर वो सिर्फ एक ही तरफा हो रही है ना, तो वो जो रिलेशन है ना, उसको आप ज़्यादा टाइम तक नहीं चला सकते। राइट। बिकॉज एक इंसान तब तक ही आगे से आगे कदम बढ़ाएगा जब तक उसकी कैपेसिटी होगी।
और एक ब्रेक सबका आता है। वो कहते हैं ना कि जब सर के ऊपर से पानी चला जाता है और वो पानी इतना आसानी से भी नहीं जाता। ताली दोनों हाथ से कहते हैं ना बजती है, तो एक तरफा वो चीजें नहीं चल सकती। बिल्कुल, बिकॉज ताली कभी भी एक हाथ से नहीं होती, इट इज ऑलवेज फ्रॉम बोथ द साइड्स। और आपका जो मैंने जोश टॉक पे इंटरव्यू देखा था उसमें आपने एक चीज़ बोली कि ऐसा स्टेज आ गया था कि मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और मैंने बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगी, आप आइए और मुझे ले जाइए। तो वो क्या ऐसा फेज़ था जिसमें आपको लगा कि अब इसके बाद और बर्दाश्त नहीं कर सकती? वो फेज़ था एक्चुअली जब मेरी डॉटर हो गई थी। दैट वाज आफ्टर द टाइम व्हेन आई डिलीवर्ड अ वेरी क्यूट बेबी गर्ल। और वो हो चुकी थी ऑलमोस्ट आई वुड से शायद 20 या 25 दिनों की वो हो चुकी थी। उसके बाद बिकॉज एवरी डे कुछ ना कुछ घर में चलता ही रहता था। आई वॉज ऑलरेडी गोइंग थ्रू द पोस्टपार्टम डिप्रेशन विच माई इन लॉज वर वेरी मच अवेयर, रादर आई वुड से माई हस्बैंड वॉज वेरी मच अवेयर अबाउट इट। बिकॉज डॉक्टर ने भी बोला था कि ये जो टाइम पीरियड होता है आफ्टर द डिलीवरी, बिकॉज इसमें एक औरत के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेंटली तो चेंजेस आते हैं बिकॉज एक्सेप्टिंग दैट सिचुएशन, एक्सेप्टिंग दैट फेज एज अ मदर इज another struggle, I would say. Right. It's a very good time, I would say. मतलब वो struggle है but वो time भी बहुत अच्छा होता है because उसमें हम नई नई चीज़ों को experience करते हैं। Physically and mentally बहुत change हो जाता है। बहुत change होता है physically and mentally, तो मतलब I would say कि it is entirely a world has changed। वो एक ऐसी situation होती है but वो world has changed को भी हम बहुत अच्छा नाम देते हैं। क्यों देते हैं कि जब सामने से एक अच्छा relation होता है ना आपके husband के साथ और from the family that you are living with, अगर उनकी तरफ से आपको हर स्टेप पे एक सपोर्ट मिलता है ना तो शायद वो जर्नी ना बहुत ही खूबसूरत बन जाती है और वो बहुत ही ईजी हो जाती है, ईजी गोइंग हो जाती है। बट अगर कोई सपोर्ट ही नहीं होता ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है बीइंग अ फीमेल, आई वुड से दैट्स व्हाट आई थिंक। मुझे नहीं पता कि दूसरी महिलाओं का किस तरह से क्या सोच है इसके ऊपर, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कॉल है। अगर हस्बैंड का सपोर्ट होता है ना, द वुमेन कैन won every battle that she wants to। वो हर लड़ाई को लड़ सकती है अगर उसका हस्बैंड उसके साथ है तो। बिल्कुल। बट अगर हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, फैमिली को तो देखो मैं बहुत बाद में ही बोलती हूँ, बिकॉज हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, जो हमारा माइंडसेट है, रादर आई वुड से नॉट द इंडियन सोसाइटी, आई वुड से बिकॉज हमारी सोसाइटी में तो हर तरह के लोग हैं, कुछ समझते भी हैं, कुछ नहीं भी समझते। लेकिन जो समझते हैं ना, घर में लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, सबकी फैमिलीज के साथ होते हैं, बट जो सपोर्ट होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। और वो टाइम पीरियड एक ऐसा था कि जहाँ पे मेरे पास मेरे हस्बैंड का तो 0 ही सपोर्ट था। रादर जो सपोर्ट 100% होना चाहिए था ना, वो 0% हो गया। और वो 0% जो था ना, जो वो मेरी फैमिली, जो मतलब माई पेरेंटल साइड इफ आई टॉक अबाउट, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे पास ज़्यादा था, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट मेरे पास ज़्यादा था, इंस्टेड द सपोर्ट कमिंग फ्रॉम माई इन लॉज साइड वो तो बिल्कुल ही नहीं था। कहीं था ही नहीं। सामने दिखाना कुछ और उसको बताना कुछ बहुत डिफरेंट होता है। बट वो जो एक आपने बोला जाता है पूरा कि वो सुसाइड का जो यू व्यूज दैट, सो वो कंडीशन कब हुई जब मेरा बिल्कुल वर्स्ट हो चुका था। मतलब दिन में 4 बार लड़ाई हो रही है एंड यू आर नोइंग, एंड आपको पता है कि आपकी बीवी किस कंडीशन में है कि वो उठ नहीं सकती, बिकॉज जो मेरी डॉटर थी वो सी सेक्शन से हुई थी। सो ऑब्वियसली मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रही उठने के लिए, बैठने के लिए, आई नीड अ सपोर्ट ऑल्सो। एक तो वो सिचुएशन ऐसी है कि आप मेंटली बिल्कुल खत्म हो चुके हो, फिजिकली आप बिल्कुल जा चुके हो, बिकॉज नाउ यू डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों के लिए एक्चुअली। राइट। और उस टाइम पे आप दिन रात का एक ही बात को लेके यू विल जस्ट गो अराउंड द बुश। तो उस टाइम पे मैंने वॉशरूम में जाके, बिकॉज मेरा फ़ोन जो था ना, वो मेरा फ़ोन भी चेक करता था कि ये किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है। आपको अपने पेरेंट्स से बात नहीं करने दी जाती थी? करती थी, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं उसके सामने कर रही हूँ, बिकॉज वो कहते हैं ना, एक औरत अपने रिलेशन को बचाने के लिए ना हर वो मुमकिन चीज़ करती है, जबकि बीइंग अ मेल आई वुड से, एंड दिस इज फॉर ऑल द मेल्स आउट देयर, ये हर जगह होता है। कोई इस चीज़ को अग्री करेगा, कोई डिसअग्री करेगा, बट ये फैक्ट है। जो फीमेल जो मेल होता है ना, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से जब बात करता है ना, तो वो एक साइड में जाके बात करता है, ठीक है। बट जो फीमेल होती है ना, वो अपने रिलेशन को ठीक रखने के लिए ना, वो ये सोचती है कि मैं उसके सामने ही बात करूं। एंड आई यूज्ड टू मेक श्योर व्हेनेवर आई एम टॉकिंग, आई विल टॉक इन फ्रंट ऑफ हिम ओनली। शायद ही कोई दिन या कि उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं आए मेरे पेरेंट्स, बिकॉज जनरली इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के सेटअप में यही होता है, एंड दैट्स व्हाट आई हैव सीन एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड द सेम आल्सो। सो आप ये बोलेंगे कि लाइव एग्जांपल, सो आई हैव सीन द लाइव एग्जांपल विद माय सेल्फ रादर। आपने बोला कि आपकी बेटी 20-25 दिन की थी उस समय में, तो
एक बेटी होते हुए, वो भी इतनी छोटी होते हुए, आपको 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मुझे इस थॉट को इग्नोर करना चाहिए, यहाँ से जाने के थॉट को इग्नोर करना चाहिए, या ये पूरा जो मैं सोच रही हूँ ये शायद पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा आगे? देखिए चैलेंजेस तो बहुत हैं लाइफ में, ठीक है, और मुझे लगता है फीमेल की लाइफ में चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते, बिकॉज दैट्स हाउ यू नो वी बीन बिल्ट लाइक दैट. However, I had this thing in my mind कि मुझे ये लगता था कि मैं कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने नौकरी नहीं छोड़ी थी. मुझे बहुत फोर्स किया गया था कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, बट मैंने नौकरी नहीं छोड़ी थी. प्रेगनेंसी के बाद या शादी के बाद? ना ही शादी के बाद, ना ही प्रेगनेंसी के बाद, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद तो मेटर्निटी लीव पे थी फॉर 6-7 मंथ्स, बिकॉज 6 मंथ्स की मेटर्निटी लीव थी, तो वो मैंने 1 महीना पहले ले ली थी. जुलाई में मेरी बेटी हुई थी, तो वो मैंने जून से ही ले ली थी, बिकॉज वो कोविड टाइम था, तो मुझे 1 महीना पहले कोविड का मैट लेना पड़ा, तो हेंस मुझे 1 महीना बाद उसको तक एक्सटेंड कराना पड़ा. तो मतलब टोटल मैंने 7-8 मंथ्स का मेटर्निटी लीव लिया था. क्योंकि मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, तो एक ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर रहा है कि बिकॉज मेरे पास नौकरी थी, तो मैं फाइनेंशियली आई वाज स्टेबल समहाउ, ठीक है, बिकॉज फॉर अ वुमेन जो इस तरह का स्टेप लेती है ना, उसके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन योर माइंड इज लाइक लिटिल स्ट्रेसलेस, राइट. अदरवाइज वो स्ट्रेस हमेशा ही रहता है, बिल्कुल, आप उससे कभी बाहर ही नहीं आ सकते. सो आई हैव बीन ऑलवेज टॉकिंग ऑन ऑल माई मोटिवेशनल वीडियोज़, या जो भी मेरी वीडियोज़ आती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आती है, तो मैं उसमें हमेशा यही बोलती हूँ, चाहे कोई भी महिला है वो छोटा काम करे, बट वो कोई ना कोई काम जरूर करे, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहे, ना रहे, कुछ अर्निंग आए, एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है. एंड आई एम श्योर जो अर्न करता है ना, वो कुछ ना कुछ बचाता भी जरूर है. बीइंग अ फीमेल, हर कोई ये सोचता है इतना आ रहा है तो इसमें से इतना तो एटलीस्ट आई विल बी एबल टू सेव फॉर माई चाइल्ड. इफ द लेडी इज अलोन, तो वो भी ये सोचते हैं कि मैं अपने लिए कुछ ना कुछ करूँ सेव. आपके पेरेंट्स ने आपके इस डिसीजन को कितना सपोर्ट किया? मेरे पेरेंट्स ने मेरे डिसीजन को बहुत सपोर्ट किया, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट व्हाई मैं सर्वाइव भी कर गई. और आज की डेट में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि उनका माई इन लॉज जो थे, मेरे इन लॉज जो थे, उनका एक डिफरेंट माइंडसेट था ऑल टुगेदर, कि इनके तो ऑलरेडी 2 बेटियां हैं. अच्छा. तो इनके फादर जो है वो कैसे तीसरी को एक्सेप्ट करेंगे. दैट्स व्हाट इवन दे टोल्ड मी दिस आल्सो. मतलब बातों में आई जस्ट ओवरहर्ड, उनको ये भी कहीं ना कहीं लगता था कि ये कैसे मतलब सर्वाइव कर पाएगी, बहुत मुश्किल है, बट कुछ मुश्किल नहीं होता. सारी चीज़ें बहुत स्टेबल होती हैं. अगर आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल है ना, तो एवरीथिंग आप सब संभाल लेते हो, सब संभाल लेते हैं. एंड इफ यू आर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग सच अ डिसीजन इन योर लाइफ, तो आपको, मुझे लगता है ऐसा, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. Yes. आपके हस्बैंड ने कभी कांटेक्ट करने का कोशिश नहीं किया दोबारा? नहीं, आज तक का दिन है 21 अगस्त वाज द डे व्हेन आई केम बैक. 4 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज मेरी डॉटर जो है वो जुलाई में 4 साल की हो जाएगी, तो नियर अबाउट वही टाइम पीरियड है. तो जिस दिन से मैं उस घर से आई थी, आज तक का दिन है, नो कॉन्टैक्ट एवर. एंड आपने जब स्टेप लिया डिवोर्स का, तो उसके लिए कैसे आपको लगा? उनके तरफ से कुछ ऐसा हर्डल आया कि नहीं हम डिवोर्स नहीं देंगे, या फिर इस तरीके से होता है कि नहीं आप आओ वापस रहो, आप कैसे चले गए घर से, कुछ इस तरीके? उनकी तरफ से वही, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ. रादर आई विल पुट इट दिस वे कि वो मुझसे ज़्यादा ईगर थे टू टेक टू यू नो स्टेप आउट ऑफ दिस रिलेशन, बिकॉज उन्होंने कभी चाहा ही नहीं उसको जोड़ के रखने की, कभी कोई कोशिश ही नहीं करी. रादर दे यूज्ड टू से एक बार किसी धागे में गांठ बन जाती है तो वो हमेशा बन जाती है और आप उसको कभी खोल नहीं सकते, बट ऐसा कभी नहीं होता. अगर आप खोलना चाहते हैं और आपके मन में और दिमाग में और दिल में उसको आगे बढ़ाने की चाह होती है ना, तो आप हमेशा एक रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. ऐसा कोई रिलेशन नहीं है लाइफ में कि जिस पे एक बार गांठ बन गई. आई नो वो गांठ है, वो वेव जो आ गई है धागे के अंदर, वो शायद खत्म करना इतना ईजी नहीं है, वो खत्म नहीं होगी इतनी इजीली, बट वो स्मूथ हो सकती है अगर आप करना चाहें तो. बट अगेन एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, बिकॉज कोशिश की जाएगी तो क्या नहीं. बिल्कुल. देखिए, जब हम अकेले होते हैं, बच्चा नहीं होता, तो एक सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है. तब एक बार को इंसान सोचता है कि चलो ठीक है, व्हाटएवर हैज गॉन इज गॉन. लेकिन जब बच्चा होता है ना, व्हेन देयर इज अ बेबी, स्पेशली अ गर्ल, हम सोचते हैं बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज दिमाग में आ जाती हैं. बिल्कुल आती हैं, बट आई वुड से ही डिड नॉट वांटेड टू टेक एनी रिस्पांसिबिलिटी. और आपने बोला कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक NGO ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन, उसके साथ जुड़े, आप
ऑलरेडी जॉब भी कर रहे थे, आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, आपको कैसे लगा कि इन सब चीज़ों ने आपको कितना मोटिवेट किया कि नहीं अब मुझे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, मैं बहुत आराम से आगे चल के जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैक है, बाहर बहुत सारे ऐसे बाहर लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मेरे इस डिसीजन को, तो उसने कितना हेल्प किया आपको इन सब में? देखिए, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो लोग आपको सपोर्ट करते भी हैं और लोग पीछे से बहुत कुछ बोलते भी हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक इस तरह के सेटअप में रहते हैं कि जहाँ पे लोग सामने कुछ हैं और आपके पीछे कुछ है, ठीक है। तो हो सकता है, मतलब मेरा जो डिसीजन था, because I would rather call myself as a business woman also, because I've been into my business, which is by the name Mojri by Priya. You can search me out on Instagram, Facebook as well. So basically it's been 6 years since I'm running this business. Retailing से शुरू किया था, now I'm directly dealing with the manufacturers. Okay. So 6 साल में बीच में बहुत सारे hurdles भी आए, struggles भी आए, बंद भी हुआ because COVID था, then I got married and then all this thing happened. I delivered a baby girl also. तो वो एक फेज था ऐसा कि जहाँ पे मुझे चीज़ें बंद करनी पड़ी, बट देन हमेशा से ये सोचा कि नहीं, देन आई हैड, फिर मैंने दोबारा से शुरू किया पिछले 2 सालों से, तो मुझे 6 साल हो गए ऑलमोस्ट इस बिजनेस में, आई वुड रादर से। और फाउंडेशन की बात करूँ तो जब मेरा डाइवोर्स हो गया था 2020 में, 21-20 की बात है, जब मैंने ये फाउंडेशन को ज्वाइन किया था, बेसिकली 21 में मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, फाउंडेशन को, which is called Green Pencil Foundation. So we are majorly dealing in 4 different parameters, which is एक है हमारा slum to school, मतलब हम कोशिश करते हैं जो बच्चे नहीं जा पाते या अनप्रिविलेज्ड हैं या फिर जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं उनको स्कूल तक का उनको एडमिशन दिलाना। पहले हम उनको पढ़ाते हैं, उनकी क्लासेस लेते हैं सैटरडे एंड संडे, मतलब जैसे भी हमारा टाइम स्केड्यूल हमें अलाउ करता है उस हिसाब से वी मेक श्योर कि हम उनके साथ हर मतलब जो भी हमारे सेलिब्रेशंस होते हैं वो उनके साथ करते हैं, फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं, बिकॉज उनको भी पता चलना चाहिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट देन देयर इज समबडी जो उनके लिए करना चाहता है, तो वी मेक देम अंडरस्टैंड दैट वे आल्सो इन द स्पेशल। और मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि 2-4 बार मैं अपनी बेटी को भी लेके गई। If you'll see few pictures on my Instagram handle, so you will get to know कि I've taken my daughter along as well with me, because वो बहुत enjoy करती है। एंड वो कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसको जिस तरह से ढालेंगे वो उसी तरह से ही ढल जाएगा। जिस तरह से आप एक पेड़ को रेज करेंगे, वो जैसे जैसे पानी दोगे उसको, जैसे सींचोगे वो वैसा ही उसी तरह से ही जाएगा। सो आई ट्राई टू गिव हर द बेस्ट एजुकेशन दैट इज पॉसिबल, द बेस्ट वैल्यूज विच इज मतलब जो मेरे से बन पाता है मैं वो करती हूँ, जो मेरे पेरेंट्स से पाता है वो हम करते हैं। और हम विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज पे बहुत फोकस करते हैं। ओके। And I've been reached out by so many women through Josh Talk itself and through different channels as well, different handles as well, जहाँ पे मैंने बहुत सारे women को help भी किया है। वो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन का एक एंड ही होगा, ऐसा नहीं है, क्या पता वो एंड ही एक अलग शुरुआत हो, एक अलग ही शुरुआत है। एक्चुअली उन वुमेन्स ने खुद ही बोला कि जब जब हम आपकी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं ना, तो हमें एक डिफरेंट लेवल की इंस्पिरेशन मिलती है, एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी आती है। सो वो मतलब एक ऐसा टाइम भी था जब मेरी जोश टॉक पे वीडियो आई थी और एक ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पे जब मेरी रील आई थी, तो देयर वाज अ लेडी हु यूज्ड टू मैसेज मी एवरी डे, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन इंस्टेंस, बट ऐसा रोज होता था कि कोई ना कोई मेरे को मैसेज करता था, और मतलब मैं उनके मैसेजेस का रिवर्ट भी नहीं कर पाती थी। मतलब मेरा जो डीएम था वो इतना ज़्यादा मतलब फिल्ड विद द मैसेजेस कि मेरे पास टाइम ही नहीं था, बिकॉज़ आई एम वर्किंग आल्सो साइड बाय साइड, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं उनके मैसेजेस को देख के, बट मैं कोशिश करती कि मैं सारे मैसेजेस को देखूं और मैं सबको रिप्लाई कर दूं, बिकॉज हर दिन कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव मैसेज आना, वही मेरे लिए एक अलग, आई वुड से दैट्स दिस इज समथिंग दैट आई हैव गेन्ड इन माय लाइफ, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है किसी दूसरी औरत को इंस्पायर करना, वो भी सिर्फ बात करके। आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम बात ही नहीं करते, बिकॉज व्हेन वी डोंट टॉक वी डोंट वेंट आउट व्हाट वी रियली वांट टू, हम वो बोल ही नहीं पाते जो हम बताना एक्चुअली चाहते हैं, वो हमेशा बातें दिल में दिमाग में रह जाती है, एंड विच इज़ वाई वी थिंक कि हम ये स्टेप लेंगे। देखो, मर जाना, सुसाइड कर लेना बहुत ईजी है, मैं बोलूँगी, बट देन वी हैव टू थिंक पीछे क्या होगा। बिल्कुल। बट देन दैट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मैंने भी ये सोचा था, बट देन ओनली वन थिंग वाज दैट कि ये था कि जब मैंने अपने बच्चे की तरफ देखा तो आई कुड होल्ड माई हॉर्सेस देयर एंड देयर इटसेल्फ, आई कुड होल्ड माई सेल्फ। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना, वी विल कम एंड वी विल टेक यू।
बीइंग अ सिंगल मदर कितना जर्नी आपका डिफ़िकल्ट रहा? क्योंकि बाहर इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कहीं न कहीं हमें वो खलती हैं या लगता है कि नहीं यार एक पार्टनर की ज़रूरत है। देखो, बीइंग अ सिंगल मदर ऑब्वियसली द लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, हाँ। ठीक है, बिकॉज चाहे वो एक कॉर्पोरेट लाइफ हो, चाहे वो एक आई वुड से एक बिजनेस वुमेन की लाइफ हो, या फिर वो एक गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉय की लाइफ हो, सिंगल वुमेन को लोग किसी और ही नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, वो उसकी हमेशा अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, आई वुड से दिस। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, ये मैंने काफ़ी सिंगल मदर से भी सुना है, बिकॉज दैट्स हाउ you know the mindset of the people is, and you cannot really change also. बिल्कुल। But जितना सिंगल मदर की लाइफ टफ है ना, आई वुड से कि हम वहाँ से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी गेन करते हैं, बिकॉज हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जो शायद हम विद इन दैट मैरिड सेटअप हम नहीं सीख पाते, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरे बहुत सारे कोलीग्स भी हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि प्रिया तूने तो ये डिसीजन ले लिया, हम नहीं ले पा रहे हैं। और ना ही हम ले पाएंगे शायद, हमें ये लगता है, बट आई ऑलवेज से ऐसा नहीं है, चूज द राइट, व्हाट यू थिंक इज राइट फॉर यू, जस्ट चूज दैट, डू नॉट थिंक मतलब किसी और के जर्नी को देखकर आप उस कंक्लूजन पे मत आइए कि मतलब मैंने ये डिसीजन लिया है तो आप भी ये लेंगे, ऐसा नहीं होता। बिकॉज मैंने काफ़ी वुमेन्स हैं जिनको मैं हमेशा से उनको यही बात बोलती हूँ कि कुछ टाइम आप अपने आप को उस सेटअप से अलग रख के देखिए, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, देयर आर वुमेन्स जिन्होंने अपने आप को सेटअप से थोड़ा टाइम अलग रख के देखा, एंड नाउ दे कम बैक विद अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर, एंड इट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि जो सामने वाला पार्टनर है, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग और दे हैव स्टार्टेड मिसिंग दैट पर्सन, आई वुड से, बट वो तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज अ होप दैट इज कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, एंड यू गेट टू नो कि वो एक रेड फ्लैग आपको मिल गया कि यहाँ से अब अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो, माय सिचुएशन हैड बीन लाइक दैट कि मुझे वो स्टेप लेना पड़ा, बट मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि आप भी वो स्टेप लीजिए, बिकॉज सबकी सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होते हैं, सबके स्ट्रगल्स बहुत डिफरेंट हैं, राइट? और ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ हर किसी का एंड एक ही हो, मतलब डाइवोर्स कभी कोई एक एंड नहीं हो सकता। साथ रहना, मिलजुल कर चीजों को सॉर्ट करना भी एक बहुत बड़ा, आई वुड से, एक स्ट्रगल तो है, because इतना नेगेटिविटी आने के बाद, but then there will be a lot of I would say stories that you can tell to your children, that something like that happened with us, but that could turn out to be the inspiring story for your children, कि ऐसा ऐसा हुआ था, and you could face, मतलब आप उनको वो बातें बता सकते हैं बाद में जाके कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, so this is what we have faced in our life, we don't want you to face that in your life, so do not do what we have done it. मतलब आधा ग्लास खाली है उसको ना देखकर आप आधा भरे हुए को देखकर संतुष्ट हो जाएं और एक अलग तरीके से आगे अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर आज मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरी मेहनत तो है ही ऑब्वियसली, बट पीपल हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। देखो, घर को इतना टाइम जब हम बाहर निकल जाते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है घर में टाइम देना, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज द लाइफ हैज चेंज्ड एंटायरली, राइट? You have a lot of responsibilities to take care, and I have a girl. So मुझे अगर कोई ये भी बोलता है ना कि would you give yourself a second chance, अभी तक तो बोलती थी कि नहीं, because obviously जब तक मेरा माइंड सेट नहीं है किसी दूसरे के लिए तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मतलब। बट कभी कभी लगता है कि हाँ, not for a physical requirement, but obviously there is a moral support that you need, because generally what people have there in their mind कि जो single mothers होती हैं, they are just craving for the physical requirement, but ऐसा नहीं होता, that's not how life is, that's not how people are, and I can vouch for it, that's not how single mothers are actually, right? So they crave for the moral support, they crave for the best person in their life. किसी को कोई financial requirement नहीं होती, because generally लोगों को लगता है, especially the men's thing, कि कोई physical requirement है या फिर कोई financially requirement है। Let me tell you, it is not like that. जो एक औरत ठीक होती है, मतलब जो एक सच्ची औरत होती है, या फिर जिसका पाथ, जिसने सोचा है कि मुझे इस तरह से ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, वो कभी भी इन दो चीज़ों के लिए क्रेव नहीं करेगी, वो सिर्फ आपके मॉरल सपोर्ट के लिए क्रेव करेगी। वो किसने इतना स्ट्रगल देख लिया, जिसकी जर्नी ऐसी रही है, क्या ही इन सब चीज़ों से मतलब उनको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऑलरेडी लॉस्ट व्हाट शी वांटेड इन हर लाइफ, मतलब जो वो टाइम था देखने का, उसने वो चीज़ ऑलरेडी, शी इज ऑलरेडी, मतलब आई मीन द मेमोरीज हैव ऑलरेडी फेडेड, आई वुड से। तो उसको और इन सारी चीज़ों की क्या ही रिक्वायरमेंट होगी? सपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है एक मॉरल सपोर्ट की, एक उस पार्टनर की जो आपको समझे, मतलब आपकी
आप उस बात को बयान ना कर पाए बट वो आपकी बात को समझ ले, एक ऐसे पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, साथ साथ कहीं ना कहीं बच्चों को भी पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए, बेटी ने बिल्कुल कभी होती है। आपको ऐसा बोला कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हाँ, अभी शी जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मतलब अभी मतलब 1 महीने से ही, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ इनफैक्ट। तो नाउ शी स्टार्टेड गोइंग टू अ बिगर स्कूल। उससे पहले शी वाज गोइंग टू द प्ले स्कूल। तो प्ले स्कूल में बच्चों को इतना नहीं पता होता। So one of her friends only had asked her, मेरे आई कार्ड में तो मेरे फादर की फोटो है, where is your father's photo? And that question came, it was so instant. मतलब जब she was all ready to go to school, uniform पहन के सब कुछ perfect था, instantly she took her ID card from her pocket and she said, मम्मा इसमें तो मेरे पापा की फोटो, मेरे पापा कहाँ हैं इसमें? So उस टाइम पे वो instant reply है ना, obviously it's not that possible. So we said, then we had to frame that story like that कि बेटा पापा नहीं है। आपने कभी बात कराई या कुछ नहीं ऐसा? नहीं and honestly I'm telling it to you and I'm sure this would go live as well, मैं कभी कराऊंगी भी नहीं। I will make sure that she never speaks to him because he is not the person who's to be called as a father, not for her. It could be for कभी आपसे वो पूछे जब एक एज में जाके उसे चीजें समझ आएंगी, जब वो बिल्कुल पूछेगी तो हम उसको बिल्कुल बताएंगे। We will rather tell the real story. Okay, we will tell that all this thing had happened and let me tell you, आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं because, और कुछ ऊपर वाले का हाथ बहुत अच्छा होता है कि उनको हम जैसे समझाते हैं, because आज वो 4 साल की हो जाएगी वो जुलाई में, बट उसने कभी इस तरह का कुछ नहीं पूछा। मैं ये बोलूंगी कि शायद ऊपर वाले उसने देखा भी कि वहां से कभी कोई कांटेक्ट का गुंजाइश नहीं रहा। मतलब वो कैसे ही क्या ही समझेगी, आप सोचिए ना 4 साल का बच्चा क्या ही समझ पाएगा। जब वो 1.25 महीने की तब तो मैं उसको लेके भी आ गई थी, तो उसको पता ही नहीं है कि वो है कौन, राइट। एंड आई डोंट वांट हर टू सी हिम आल्सो, नेवर इन हर लाइफ आई वुड से, बिकॉज जो अभी कभी अपने बच्चे का ही नहीं हो पाया तो व्हाट एल्स आई वुड से क्या सोचेगा। करेक्ट, because fathers are more attached to the girls, but here it was a different scenario altogether. अभी आपकी बेटी आपके साथ रहती है, yes. अपने मैटरनल पेरेंट्स के साथ रहती है, आपने जैसा बोला। तो बेटी के लिए आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी कभी कभार जो उसको थोड़ी सी मुश्किल होती है कि शायद अगर वहाँ होती तो शायद उसको आसान होता, एक अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलता, कभी कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो मेरा मेटरनल एनवायरनमेंट है, मेरे मेटरनल घर का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा है इनफैक्ट। एंड अगेन आई वुड से वो बहुत छोटी है अभी इन सारी चीज़ों के लिए समझने के लिए। उसको तो हम जैसा ही सींचेंगे वो वैसा ही बनती चली जाएगी। आई मीन जैसे हम उसको मोल्ड करेंगे वो वैसे ही बनेगी। तो कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, बट हाँ एक ही छोटा सा इंसिडेंस था जो मैंने आपको शेयर किया, बट देन वी मेड हर अंडरस्टैंड और वो समझी। उसके बाद उसने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया। मतलब वो कहते हैं कि शायद ऊपर वाले का हाथ बिल्कुल ठीक जगह पे है कि हम जो समझाना चाहते हैं वो समझ जाते हैं, डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। एंड गर्ल्स आर ऑलवेज आर ऑलवेज मेंट फॉर मैच्योर्ड। वो कहते हैं कि लड़कियां हमेशा चीज़ों को समझ जल्दी जाती हैं, तो इस तरह से। बट कभी भी आई एम श्योर कि कभी लाइफ में उसको इस तरह के कभी कोई इश्यूज नहीं आएंगे, बिकॉज हर मदर इज ऑब्वियसली वेरी स्ट्रांग। आप एक फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, आपने बहुत सारी और औरतों को भी इंस्पायर किया है कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि मैसेजेस आते हैं, बात होती है। तो और ऐसी औरतें शायद हैं जिनके साथ आप कभी कांटेक्ट नहीं कर पाई होंगी या आज जो इस वीडियो के थ्रू आपको देखेंगी, उनको आप एक ऐसा मैसेज क्या देना चाहेंगी कि ये एक लाइफ का फेज़ है, इसको एज अ फेज़ समझकर ही आप आगे छोड़ दीजिए, उनके लिए क्या एक मैसेज होगा आपका? देखिए मेरी तरफ से तो उन सबके लिए एक ही मैसेज होता है कि लाइफ बहुत छोटी सी है, ठीक है। मेरे साथ तो जब हुआ तो आई वॉज रियली वेरी, मतलब बाय एज अगर मैं बात करूँ तो बाय इन दिस ईयर आई एम गोना टर्न 30, जो जनरली विमेंस बताती नहीं है, बट मैं कभी छुपाती भी नहीं हूँ कि ठीक है, इट्स अ एज, यू शुड नॉट इवन रिग्रेट फॉर इट, एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। तो कभी ये मत सोचे कि हम बहुत छोटे हैं या उम्र बहुत बड़ी हो गई है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है एक्चुअली जो हमें बदलनी है, ठीक है। माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने का रिक्वायरमेंट है, और सबसे पहले तो अपना ही माइंडसेट चेंज करने का रिक्वायरमेंट है। आई नो, मतलब आई डोंट वांट कि चेंज अपने आप से शुरू होता है, तो सोसाइटी तब बदलेगी जब आप खुद के लिए कोई स्टेप ले पाएंगे। बिकॉज़ इफ यू चेंज योरसेल्फ यू कैन रादर चेंज द सोसाइटी, एंड इफ यू डू नॉट चेंज योरसेल्फ, डू नॉट इवन, मतलब आप, मैं ये बोलूंगी कि डू नॉट इवन थिंक दैट वे कि सोसाइटी कभी आपके लिए बदलेगी। आपको अपने लिए बदलना बहुत जरूरी है। यू शुड स्टॉप केयर व्हाट पीपल आर सेइंग। वंस यू स्टॉप केयर व्हाट पीपल आर सेइंग फॉर यू, you will just grow in your life,
And that's the real thing I've seen with myself. Because I've stopped taking, I really even don't think कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं. People are rather more jealous because I'm growing. And that's how, everything is. That's how the real setup is. But then you need to grow. You need to grow mentally, you need to grow with your health, you need to grow professionally also. Because if you grow personally, you are going to grow in every way possible. मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, जो अनटच रहेगा. करेक्ट. कोई ऐसा काम नहीं है आज की डेट में जो एक महिला नहीं कर सकती और एक आदमी कर सकता है. ऐसा कोई काम नहीं है. हर काम एक महिला कर सकती है अगर वो करना चाहती है तो. वो अंदर एक शक्ति होनी चाहिए आपके लिए. हर डिसीजन एक औरत ले सकती है, बाय हर ओन स्टैंड ले सकती है. किसी की हेल्प का रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है. सिर्फ मैं इतना बोलूँगी, किसी की सिर्फ किस्मत और टाइम की बात होती है. कई बार टाइम हमारा अच्छा नहीं चल रहा होता, कई बार टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है. बट ऐसा नहीं है कि हमेशा टाइम एक जैसा होता है या किस्मत एक जैसी होती है. कुछ टाइम फ्रेम होता है और वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है. सो दैट मतलब व्हाट आई थिंक फॉर अदर वुमेन्स एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से फॉर अदर वुमेन्स विल बी just focus on yourself. Because focus with no distraction is one of the major thing that I've seen in my life, and I am actually practicing the same. That's all. बहुत अच्छा मैसेज दिया प्रिया ने. आपको भी इसी मैसेज के साथ हम छोड़ के जाएंगे कि अपने आप पे फोकस कीजिए, खुद में मंथन कीजिए कि आप कितना बदलाव अपने में लाएंगे और फिर ही वो बदलाव आप सोसाइटी में देख पाएंगे. इसी मैसेज के साथ आपको छोड़े हुए जाते हैं. अगले बार किसी और एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.